तो हेलो दोस्तों, आप जो लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 13th चैप्टर इंद्रप्रस्थ। तो पिछला चैप्टर द्रौपदी स्वयंवर था, उसमें द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो चुकी थी। आगे पढ़ते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन को प्राप्त किया गया है। पांचों भाई ने विद्यापूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो जब सबको खबर लग गई कि हाँ पांडव जिंदा है तो राहत की सांस लेते हुए ये बातें धृतराष्ट्र को बोली गई। किसके द्वारा बोली गई भैया? विदुर के द्वारा। विदुर ने ऐसे ऐसे बोला कि हाँ वो लोग बच गए, तो सब खुशी हुई। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए मतलब खुशी दिखाते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। असीम मतलब इन्फिनाइट, अनंत आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। यह बड़ा ही अच्छा हुआ। मतलब तुम्हारी बात सुनकर मेरे को बहुत आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, बेटे की पत्नी बहू। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांचों पांडव ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर अपने और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग अधिक प्रबल हो उठी। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारा पोपट कट गया है, तो उन्हें और ईर्ष्या हो गई। मतलब समझ लो 1 साल तक अंडरग्राउंड रहे। तो दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? मतलब वो लोग जब होप उन्हें पता लगे वो लोग जिंदा है, तो अब दुशासन और दुर्योधन गए शकुनी के पास, शकुनी मामा के पास, मेन विलन जो षड्यंत्र रचता था उसके पास। तो अपना दुखड़ा सुना। मामा आप क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उन्हीं के साथ बंध गए हैं। यानी कि अब द्रुपद धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ। शिखंडी आपको याद होगा भीष्म प्रतिज्ञा चैप्टर में, अम्बा याद है? चलिए वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन से कहा, पिताजी जल्द ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि मतलब जो दुर्योधन था वो अपने पापा के पास गया, धृतराष्ट्र के पास जाकर के बोला कि अपने पिताजी से कि बेटा तो मतलब आप ऐसा चीज़ करें जिससे हम निश्चिंत हो सके। निश्चिंत कि हाँ पता लग जाए कि वो जिंदा भी है नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही, मतलब यहीं आ जाए, यहीं आए ही नहीं। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मैं भैया भटक गया। तो जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वो इधर आएंगे तो ज़रूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। धीरे धीरे फूट डाल रहा था दुर्योधन। तो इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने के से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा ही नहीं। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं, क्योंकि पांडव बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप के साथ रहते थे, तो इसीलिए उनके साथ ऐसा कहा गया। तो राजा द्रुपद धन के पलोचन में पड़ने वाला व्यक्ति है नहीं। तो राजा द्रुपद जो है वो धन में तो आने वाला है नहीं, उसे घूस दे के खरीद ले, तो वैसे तो बंदा है नहीं। तो लालच देकर उनको हम अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। तो लालच देकर उसे तो हम लोग कर नहीं सकते। तो पांडव का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो नहीं सकती, द्रौपदी के मन में भी फूट नहीं डाल सकती। हमारे यहाँ केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडव की ताकत बढ़ने से पहले
उन पर हमला कर दिया जाए, जब पांडव ताकत बढ़े उससे पहले उन पर हमला कर दिया जाए। तो कर्ण तथा अपने बेटों के की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उन्हें सलाह मशविरा करने लगे। सलाह मशविरा मतलब गॉसिप कि क्या करना है, डिस्कस करने लगे, समझ लीजिए। तो पांडव पुत्र के जीवित रहने की खबर पाकर भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ गई। मतलब उसके ये सब बात सुनकर, पांडु पुत्र के जीवित रहने की बात सुनकर पितामह भीष्म के भी मन में आनंद आ गया। वो भी बहुत रोए थे ना, इसलिए। तो भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण ने भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। अंग नरेश कर्ण भी क्या है भैया, अंग नरेश कर्ण भी उस समय धृतराष्ट्र के उस दरबार में उपस्थित था। तो पांडवों का आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय से अपार स्नेह था, तो उसने इस बात पे एग्री नहीं किया कि हम उसे आधा राज्य दे दें, क्योंकि कर्ण के प्रति उसे काफ़ी अच्छा स्नेह था। मालूम होगा आपको क्यों था, तो अपार स्नेह था। तो भैया रे, इस कारण कर्ण की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। उसके क्रोध की सीमा ही नहीं रही। तो वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसा कुमंत्रणा देते हैं, ऐसा बुरी बात देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्राणा देने वालों के नियत से पहले परख लें। नियत उसका इरादा, उसका इंटेंशन, तो उससे पहले ही परख लें, फिर उनकी मंत्राणा पर ध्यान दें। कर्ण की इस बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण। द्रोणाचार्य एकदम गुस्से में आ गए। दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो, गलत राह पर चलवा रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले, तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। मतलब तुम्हारी अगर इस रास्ते पर चलेंगे, कौरव भैया खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह की। विदुर ने कहा, हमारे कुल का नियम नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ करे, वही सही है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं, क्योंकि वो अच्छी ही नहीं है भैया। आधा रात नहीं देंगे तो विवाद हो जाएगा। तो अंत में सब सोच विचार करके धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लिया, लेने का निश्चय कर लिया। तो अंत में संधि कर लिया गया, ऐसा कर लिया गया। और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। तो विदुर पांचाल देश चल दिए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडव को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दें। मतलब उनसे अनुरोध किया कि अब इन सबको हस्तिनापुर अपने घर ले जाने का अनुमति दे दें। तो उसके बाद विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शक हुई। तो उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडव की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई, उन्हें भी शक हो गया कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत तो ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया कि धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आप निश्चित रहें, आपके बेटों को कुछ नहीं कर पाएगा, वीर है वो, सुपर हीरो। तो आपके बेटों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज के स्वामी बनेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा, आप सब बेग टके हस्तिनापुर चलिए। बेग टके मतलब एकदम कोई बिना टेंशन के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे ही दी
और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडव के स्वागत के बड़े धूमधाम से तैयारियां होने लगी, जैसे कि पहले ही निश्चय हो चुका था। युधिष्ठिर को यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े ही दुरात्मा हैं। दुरात्मा का क्या मतलब होता है आप लोग बताइएगा। एक साथ रहने के संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करना। खांडप्रस्थ वो नगरी है जो परु, नहुस एवं ययति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी है। तो खांडप्रस्थ बहुत तगड़ी नगरी थी क्योंकि उनके पूर्वज भी उन्हें ही राजधानी बनाए थे। तो हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हीं को प्राप्त हो रहा है। तो खंडर बन चुका था तो उन्हें ही ये यश प्राप्त हुआ कि आप उसे अच्छे से बना सकें। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडप्रस्थ ने भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, खांडप्रस्थ मतलब खंडर हो गया था। तो निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया गया। सुंदर भवनों, अद्भुत दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो खांडप्रस्थ का दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ दूसरा नाम है किसका? खांडप्रस्थ का। तो इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। इंद्रप्रस्थ को इतना सुंदर बनाया गया था कि उसकी प्रशंसा करते कोई नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और रिकॉर्डिंग करते हुए फोन आता है, मतलब प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। तो इंद्रप्रस्थ पर उनकी बन गया राजधानी। और इस चैप्टर में इतना ही था। तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और